तो भाई हमारे शरीर में जो है 7 धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है 7वें नंबर की अंतिम धातु है। ठीक है, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है, वह शुक्ल वर्ण का होने से, सफेद रंग का होने से इसको हम शुक्र कहते हैं। ठीक है, मज्जा से, मज्जा मतलब इसकी पूर्व धातु, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। और क्योंकि ये शुक्ल वर्ण का है, शुक्ल मतलब होता है सफेद, क्योंकि ये शुक्ल वर्ण का है, सफटिक, ठीक है, फिटकरी के समान रंग है ना इसका, तो क्योंकि ये शुक्ल वर्ण का है, सफेद रंग का, इसलिए इसको शुक्र कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो निष्पत्ति है वो है आपके वीर्यति विक्रांतों से। ठीक है, और इसके अलावा आपके पर्याय इसके हैं तेज, रेतस, वीर्य, बीज, बिंदु। ठीक है, बीज, वीर्य और रेतस, ये 3 मुझे याद रहे थे, और तेज। ठीक है, 4, इन्हें थोड़ा सा 2 भी लिख दोगे तो चल जाता है, 4 याद कर लो, बहुत बेहतरीन। इसके बाद क्या है, मज्जा के सार सूक्ष्म अंश पर, मज्जा के सार सूक्ष्म अंश पर। ठीक है, जो मज्जा है, मज्जा में जो है सार भाग बना था, सार भाग 2 भाग में विभाजित था, एक था स्थूल भाग, एक था सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग जो होता है मेजॉरिटी में बनता है, सूक्ष्म भाग जो होता है माइनॉरिटी में बनता है। स्थूल भाग में मज्जा धातु बनती है, सूक्ष्म भाग में जो है उत्तर धातु या उपधातु बनती है। उत्तर धातु जो है शुक्र धातु होती है, वह उसी मज्जा के सार सूक्ष्म भाग पर जब शुक्र वह स्रोतस में जाने पर शुक्र अग्नि क्रिया करती है, शुक्र अग्नि अपनी क्रिया कर कर उसका पाक कर देती है, परिवर्तन कर देती है, किसमें, शुक्र धातु में, तो शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। इसी में इसकी उत्पत्ति का जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये है कि आहार रस, आहार रस जब आपके शुक्र वह स्रोतस में जाता है तो आहार रस के अंदर पाए जाने वाले शुक्र सम अंश, आहार रस के अंदर पाए जाने वाले शुक्र सम अंश, ठीक है, जो शुक्र की उत्पत्ति करने में सक्षम है, ऐसे अंशों को शुक्र सम अंश कहोगे। तो आहार, जो आप आहार रस बनता है आहार खाने के बाद जठराग्नि के संयोग से, तो जो आहार रस है, आहार रस जब शुक्र वह स्रोतस में जाता है तो वहां पर जो है शुक्र अग्नि से परिपक्व होकर वो जो है आपके शुक्र की उत्पत्ति करता है। इसके बाद है, जिस प्रकार जल से भरे नए घड़े से जल का स्त्राव होता है। भाई कोई नया मटका लाते हैं जब हम, तो उसमें पानी भर दो, तुम पानी अंदर भर रहे हो, इवन देन थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो बाहर से गीला होने लगता है। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं जिनमें से जो है पानी बाहर आता है हल्का हल्का। ठीक है, उसी प्रकार जो है, जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारी हड्डियां हैं उनमें जो है आपके पंच महाभूत जो भाव हैं उनके द्वारा जो है छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं। किनमें, हड्डियों में, हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं। इन्हीं छिद्र में से जल की भांति शुक्र का स्त्राव होता है, इन्हीं छिद्रों में से, हड्डियों में से जो है शुक्र निकलता है थोड़ा थोड़ा। समझ गए? इसके बाद क्या है, नोट, सत्कार्यवाद के अनुसार असत की उत्पत्ति, असत मतलब जो नहीं है, ठीक है, और सत मतलब जो है, ठीक है, सत्ता है। हाँ, तो सत्कार्यवाद के अनुसार असत की उत्पत्ति सत्य, ठीक है, असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो असंभव है उससे संभव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, जो चीज संभव है उसी से संभव होगा, कुछ होगा तो असंभव से संभव नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कि सत्कार्यवाद के अनुसार असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति हेतु उसके पूर्व उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। यानी कि भाई अगर कोई चीज तुम्हें उत्पन्न करनी है तो वो किसी बेशक अलग भाव में हो, किसी अलग स्वरूप में हो, परंतु उसकी सत्ता होनी चाहिए। उसकी सत्ता अगर नहीं है पहले से तो वो उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे कि जो आपकी फूल की कली होती है उसमें से खुशबू नहीं आती, परंतु फूल में से आती है, पर जो फूल है उस कली के अंदर छुपा हुआ है, उस कली के अंदर छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उस कली के अंदर फूल नहीं है, उस कली के अंदर फूल है, पर जब वो खिलेगा तो खुशबू भी देगा। उसी प्रकार से आपका जो आपका सत्य है वो सत्य बेशक अव्यक्त अवस्था में हो, अव्यक्त रूप मतलब किसी और स्वरूप में हो, दिख ना रहा हो, किसी और स्वरूप में हो, परंतु होना अनिवार्य है, उसका होना जरूरी है अगर तुम्हें किसी चीज की उत्पत्ति करनी है। इसके बाद क्या है, आचार्य चरक जो है वे कहते हैं कि जैसे पुष्प की कली से सुगंध नहीं आती, परंतु जब वह खिल जाता है तो उसमें से सुगंध आने लगती है। उसी प्रकार बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था का मतलब है यहां पे आपका 13 साल से पहले, प्यूबर्टी से पहले। ठीक है, बाल्य अवस्था में शुक्र की उपस्थिति होती है। बाल्य अवस्था मतलब 13 की एज से पहले भी लड़कों में शुक्र होता है, लड़कियों में शुक्र होता है, परंतु वो जो होता है वो अव्यक्त अवस्था में होता है। वो अपने फंक्शंस को एक्सपोज नहीं करता, अपने फंक्शंस को नहीं दिखाता, जिसकी वजह से जो है हम सोचते हैं कि अभी नहीं है और 13 साल के बाद आता है, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं, उम्र उनकी बढ़ती है, तो शुक्र का प्रादुर्भाव होता है, मतलब कि शुक्र जो है अपनी सत्ता को दिखाता है, अपने फंक्शंस को जो है एक्सपोज करता है। जब शुक्र का प्रादुर्भाव होगा तो क्या होता है, जो लड़के होते हैं उनमें रोमराजी हो जाता है, मतलब दाढ़ी मूंछ आ जाना, रोमराजी आ जाते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा जो है आपके जो स्त्रियां हैं उनके गुप्तांग, ठीक है, योनि मार्ग वगैरह, ठीक है, पर रोम आने लगते हैं, बाल आने लगते हैं गुप्तांगों पे, ठीक है। और इसके अलावा जो रज है, रज के संचय से जो स्तन होते हैं उनके, ठीक है, जो इनकी ब्रेस्ट होती है उसका साइज बढ़ता है। और इसके अलावा गर्भाशय और योनि का साइज जो है बढ़ जाता है। इनमें भी साइज में वृद्धि होती है। कब? जब शुक्र का प्रादुर्भाव होता है, शुक्र अपने फंक्शन को करने के लायक हो जाता है, यानी कि आपका एडल्ट, जब आपका कौन सी अवस्था? प्यूबर्टी एज आती है, ठीक है, उसमें। इसके बाद क्या है? अब यहां पे एक नोट है कि जब बच्चा, ठीक है, बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तो जो उसके शुक्र फॉर्मिंग ऑर्गन्स होते हैं, यहां स्पेशली बात जो है स्त्री की जा रही है, जो आपके गर्ल चाइल्ड होते हैं उनकी, तो यहां पे जब बच्ची होती है वो बड़ी होती है, ठीक है, प्यूबर्टी की एज को रीच करती है, तो जो उसके शुक्र फॉर्मिंग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, शुक्र फॉर्मिंग ऑर्गन्स, ठीक है, वे क्या करते हैं? एक स्पेशल फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, स्पेशल सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं। वो स्पेशल टाइप की सिक्रीशन होती है जो कि ब्लड के साथ मिलके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। और जब वो सर्कुलेट होती है तो उसी की वजह से जो है मुख्य रूप से उनकी जो आवाज है उसमें बदलाव आता है और उनके मेंटल स्टेट में चेंज आता है। 13 साल से कम की बच्ची में किसी भी प्रकार की लज्जा, शर्म, ठीक है, ये चीजें नहीं होती, पर उसके बाद उनके अंदर लज्जा आ जाती है, उसकी वजह से, शुक्र की वजह से, क्योंकि जो उनके शुक्र फॉर्मिंग ऑर्गन्स हैं वे स्पेशल सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं जो कि ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और उनके मेंटल स्टेट पे जो है आपके लज्जा, हाव भाव आदि को उत्पन्न करता है। और इसके अलावा उनकी जो वाणी है उसमें बदलाव लाता है, वो पतली हो जाती है। वरना छोटी छोटी लड़कियां ऐसी होंगी, उनकी आवाज ऐसे लगती है लड़का बोल रहा, अबे ओए इधर आ, ऐसी करके होती है, कहीं मैंने देखी, ठीक है। इसके बाद क्या है? शुक्र च्युति, ठीक है, शुक्र च्युति। तो शुक्र च्युति का मतलब क्या होता है? इजैकुलेशन। शुक्र का इजैकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? शारीरिक व मानसिक चेष्टा से, शारीरिक मतलब कि तुम मेहनत कर रहे हो, मौके पे खड़े होकर मेहनत चल रही है तुम्हारी, और मानसिक चेष्टा मतलब कि तुम जो है मानसिक रूप से भी तैयार हो वो काम करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? जब मेल आपका आसक्त होता है सेक्स करने में, ठीक है, मेल जब आसक्त होता है यानी कि कर रहा है भाई मेहनत से, ठीक है, तो उस समय क्या होता है? सारे शरीर से जो शुक्र है वो निचोड़कर जो है उसके मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है, मूत्र मार्ग में आ जाता है और बाहर निकलता है सारे शरीर से निचोड़ के, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? शुक्र च्युति, ठीक है। अब क्या है? शुक्र जो है कब निकलता है, ठीक है। शुक्र को निकलने के लिए 8 जो है कारण होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति का मन प्रसन्न होना चाहिए, ये नहीं गुस्से में तुम चाह रहे हो कि उसका निकले, वो भाई कुछ नहीं निकलने वाला, वो गांड पे लात ऐसे मारेगा, बगल भागते फिरोगे आगे आगे। तो इसमें क्या है? शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण क्या हैं? शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण क्या हैं? शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण क्या हैं? सबसे पहले व्यक्ति हर्ष होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, मन उसका प्रसन्न होना चाहिए, ठीक है, वो मेंटली तैयार होना चाहिए, हाँ भाई चलो कुछ किया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है? तर्स होना चाहिए। उसमें तर्स क्या है? स्त्री की इच्छा होनी चाहिए उसके अंदर कि हाँ भाई मुझे चाहिए, ठीक है, कोई स्त्री चाहिए मुझे। उसके बाद क्या? उसके अंदर सरता होनी चाहिए। सरता मतलब अस्थिर वीर्य, अस्थिर वीर्य भी होना चाहिए जो अब निकलने लगा है, ठीक है। उसके बाद वीर्य जो है पिश्चिल होना चाहिए। पिश्चिल क्या बताया था अभी? चिपचिपा, ठीक है। उसके बाद वीर्य गुरुता, वीर्य कैसा होता है? गुरु, ठीक है। उसके अलावा भाई संतान उत्पत्ति के लिए वीर्य का गुरु होना जरूरी है, अगर बहुत लिक्विड होता तो संतान उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। वीर्य का चिपचिपा होना जरूरी है, गुरु होना जरूरी है। इसके अलावा वीर्य का अणु होना जरूरी है, इतना बड़ा नहीं कि वो साला यूरेटर से ही नहीं निकला, वहीं फंस गया, इतना अणु होना चाहिए, माइक्रो होना चाहिए कि वो निकल सके, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रणभाव, प्रणभाव मतलब बाहर निकलने का स्वभाव होना चाहिए, वो बाहर आना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा वायु का शीघ्रगामी होना भी जरूरी है शुक्र की प्रवृत्ति के लिए। शीघ्रगामी मतलब कोई भी चीज शरीर में, ठीक है, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धात्वा, मतलब शरीर में कोई भी चीज स्वतः गति नहीं कर सकती, वायु का होना जरूरी है यदि तुम्हें शुक्र की प्रवृत्ति करनी है, ठीक है। ये 8 कारण होने जरूरी हैं। अब शुक्र के स्थान की बात करूं तो भाई जैसे गन्ने में गन्ने का रस, दूध में घी और तिल में तेल, ये जो होता है उसके प्रत्येक अंग में व्याप्त होता है, हर जगह होता है। दूध में घी हर जगह है, ठीक है, यानी ये जो है आपका सैचुरेटेड फॉर्म में होता है, सैचुरेटेड ही कहते हैं ना, सैचुरेटेडली जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके अंदर, पर्टिकुलर द्रव्य के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपका शुक्र है वो सर्व शरीर में व्याप्त होता है इन्हीं की तरह, और वहां से जब और इसमें क्या है? सर्व शरीर में तो व्याप्त होता है, पर सिर्फ उन जगह जहां पे टच सेंसिटिविटी होती है, जब ही तो जो फीमेल का टच होता है उससे जो है प्रवृत्ति होने लगती है,
समझे? जितने भी टच सेंसिटिव जगह हैं, टच सेंसिटिव जगह हैं, तो उनमें जो है आपका शुक्र पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली कि आपके नख, केश, मूत्र हो गया, मल हो गया, इनमें नहीं होता, क्योंकि ये टच सेंसिटिव नहीं है। नाखून, बाल, इन सब में नहीं है। रोम जो है वे आपके टच सेंसिटिव है, हल्का सा कोई पास से भी निकल जाए एकदम फील होता है, ठीक है। हाथ आते ही जो है शुक्र प्रवृत्ति करने लगता है आपने, तो इस प्रकार से। अब इसमें क्या है कि आपका इक्षुरस में जैसे गन्ने का जूस जो है, गन्ने में गन्ने का जूस, ठीक है, दूध में घी, तिल में तेल, ठीक है, हर जगह होता है, सर्व व्याप्त होता है, हर जगह होता है। उसी प्रकार जो शुक्र है वो जो है हमारे पूरे शरीर में होता है, पूरे शरीर में होता है, परंतु सिर्फ टच सेंसिटिव एरियाज में। जो टच सेंसिटिविटी जहां पे नहीं है वहां पे शुक्र नहीं होता, जैसे कि आपका स्वेद हो गया, पसीना, आपका केश हो गया, नख हो गया, मूत्र आदि, इनमें नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्योंकि एक सर्व शरीर व्याप्त है, सर्व शरीर व्याप्त है। इवन देन जब कभी ब्लेड से कहीं कट जाता है तो हमें शुक्र नहीं दिखता, शुक्र नहीं दिखता। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है, जैसे कि जो घी, जो दूध है आपका, दूध को आप नॉर्मली रख दो तो उसमें आप घी को नहीं देख पाओगे, उसको निकालने का एक प्रोसेस होती है, उसको निकालने की एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। जब वो प्रोसेस जो होती है वो अप्लाई की जाती है तो उसके बाद वो निकलता है, दिखता है, ठीक है, सत्ता में आता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यदि प्रमाण की बात करूं तो जो शुक्र है वो अर्धांजलि होता है, आधांजलि होता है। इस शुक्र वह स्रोतस कहां होते हैं, कहां कहां पाया जाता है, आपका वर्षण में, ठीक है, और इसके अलावा आपका सेफ में, सेफ मतलब पेनिस, वर्षण मतलब टेस्टिस, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्त्रियों में भी शुक्र होता है, सिर्फ मेल्स में नहीं होता। भाई शुक्र अगर धातु है तो कोई भी शरीर हो, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का, उसमें शुक्र होना अनिवार्य है, तभी जो है वो जीवित रह सकता है। यदि किसी भी एक धातु का अभाव है तो वहां पे जो है दिक्कत होगी, ठीक है। तो उसकी सत्ता जरूरी है एक शरीर को बनने में। तो मतलब कि स्त्रियों में भी शुक्र होता है, परंतु वो जो शुक्र होता है उनका, वो गर्भ उत्पादक नहीं होता, वो गर्भ को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि गर्भ उत्पादन जो है वो स्त्रियों में आर्तव का फंक्शन है। आर्तव जो है रस की उपधातु है, ठीक है। स्त्रियों का जो आपका शुक्र होता है वो आपके स्त्रियों के योनि द्वार के अंदर, जो योनि द्वार में साइड्स होती हैं, ठीक है, जो उनकी वॉल्स हैं, योनि द्वार की जो वॉल्स हैं, उनको जो है आपका योनि द्वारिका कहते हैं, ठीक है। दो ग्रंथि होती हैं वहां पे, दो ग्रंथि होती हैं दोनों साइड, दो ग्रंथि होती हैं दोनों साइड। कहा, जो आपकी योनि है उसकी वॉल्स में दो ग्रंथि होती हैं दोनों साइड, उसको योनि द्वारिका कहते हैं। वहां से जो है स्त्रियों का शुक्र निकलता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। इसके बाद क्या फंक्शन, वयान वायु सर्व शरीर से शुक्र को खींचकर सेफ से योनि में पहुंचाती है, और योनि में पहुंचने के बाद शुक्र जो है वो शोणित से मिलकर गर्भ को उत्पन्न करता है। फंक्शन फिर से, व्यान वायु सर्व शरीर से शुक्र को खींचकर, व्यान वायु सर्व शरीर से शुक्र को खींचकर जो है सेफ से योनि में पहुंचाती है, सेफ पेनिस से वेजाइना में पहुंचाती है। वेजाइना में जाने के बाद वो शोणित के साथ मिलकर गर्भ को उत्पन्न करता है, ठीक है। शुक्र जो है सिर्फ हमारे फिजिकल लेवल पे, सिर्फ शारीरिक स्तर पे जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर मानसिक स्तर पे भी आवश्यक होता है। क्योंकि शुक्र, जो व्यक्ति शुक्र क्षय होता है जिस व्यक्ति में, उसके अंदर धैर्य जो है असंतुलित हो जाता है, वह जो है दुखी दुखी रहने लगता है, उसमें प्रसन्नता का अभाव होने लगता है। इसके अलावा वो खुश नहीं रहता है, ठीक है, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है, ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं। मतलब कि यदि शुक्र जो है अच्छी मात्रा में शरीर में पाया जाता है तो ऐसे केस में व्यक्ति धैर्यवान, प्रसन्न और हर्ष रहता है, खुश रहता है, ठीक है। इससे यह साबित होता है कि मानसिक स्तर पे भी शुक्र की सत्ता आवश्यक है। शुक्र का जो आपका संचय है, शुक्र का जो आपका बचाना, शुक्र को बचाना जो है जरूरी है, नॉट सिर्फ फिजिकल लेवल पे बल्कि फॉर मेंटल लेवल ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा आचार्य चरक कहते हैं कि शुक्र जो है उसको बचाओ, जितना हो सके बचाओ, शुक्र को जो है बहाओ मत, क्योंकि इसके क्षय में क्या होता है, अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शुक्र वृद्धि के लक्षण, शुक्र जब शरीर में आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो क्या होता है, सबसे पहला शुक्र अश्मरी, शुक्र अश्मरी मतलब होता है, अश्मरी मतलब होता है पथरी, ठीक है। शुक्र अश्मरी मतलब शुक्र से होने वाली अश्मरी, शुक्र अश्मरी मतलब कि जो अश्मरी शुक्र से बनी है। शुक्र अश्मरी क्या होता है, कुछ नहीं होता, जब शुक्र अपने सम अवस्था से अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस केस में वायु के द्वारा वह सुखा दिया जाता है और वो जो है क्रिस्टल का फॉर्मेशन ले लेता है। वो जो शुक्र ही होता है जिसके अंदर से जो आपका द्रव भाग है वो गायब हो जाता है और वो जो है ठोस हो जाता है
और जब वो सॉलिड हो जाता है तो वो जो है एक अश्मरी की तरह व्यवहार करता है। सिर्फ उस आधार पे उसको शुक्र अश्मरी कहा गया है, वरना वो कोई अश्मरी नहीं है। इसके बाद क्या है, शुक्र का अति प्रादुर्भाव होता है, मतलब कि शुक्र जो है वो निकलने लगता है, स्वप्न दोष होने लगेगा, ठीक है, सपने में कुछ देख लिया तो शुक्र निकल जाएगा। जब शरीर में शुक्र ज्यादा बढ़ जाता है तो वो खुद ही निकल जाता है, जितना अनावश्यक है उतना वो खुद निकल जाएगा, तुम्हें जरूरत नहीं है। पर यदि अष्टांग योग के माध्यम से तुम उसे साध लोगे तो वो तुम्हारी जो है मदद करता है शारीरिक दृढ़ता और मानसिक दृढ़ता के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका शुक्र क्षय के लक्षण। शुक्र क्षय होने पे क्या होता है, शरीर में दुर्बलता आती है। दुर्बलता मतलब कि शुक्र जो है आपके कफ से समधर्मी मानोगे, क्योंकि ये जो है थोड़ा तरल होता है, ठीक है। तो शुक्र जो है क्षय होने पे क्या है, शरीर में दुर्बलता को लाता है, ठीक है। अब क्योंकि भाई कफ जो है वो जलीय धातु है, जलीय दोष है, तो कफ जब क्षय होगा तो मुंह सूखेगा, ठीक है, क्योंकि जल का कमी हो रही है ना, जल का क्षय हो रहा है तुम्हारे शरीर में, तो मुंह सूखने लगेगा, शरीर में पीलापन आ जाएगा, भारीपन आ जाएगा, ठीक है, शरीर भारी भारी लगेगा। भारी भारी क्यों लग रहा है, बहन जो शरीर में जो है तुम्हारा कफ ही कम पड़ गया, ठीक है, कफ जो है कम हो गया, शरीर जो है दुर्बल महसूस कर रहा है, इसलिए गुरु महसूस करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, शरीर थका थका महसूस करेगा, क्या करेगा, थका थका महसूस करेगा। शरीर में नपुंसकता आ जाएगी, बच्चा पैदा करने में जो है शरीर सामर्थ्य नहीं होगा। और इसके अलावा अल्प प्रवृत्ति, जब जो है मौके पे काम किया जाएगा तो शुक्र जो है वो कम मात्रा में निकलेगा, ठीक है, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। मतलब चिकित्सा क्या है, जब शुक्र क्षय हो जाए तो ऐसे समय में शुक्र के समान युक्त द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। शुक्र के समान गुणयुक्त जो द्रव्य हैं, शुक्र के समान जो गुणयुक्त द्रव्य हैं, उनका सेवन करने से शुक्र जो है वो वापस अपनी सम अवस्था को प्राप्त करेगा। कौन से गुण होते हैं, मधुर, पिश्चिल, शीत, सौम्य आदि गुणों का यदि हम सेवन करते हैं तो शुक्र वापस क्षय से सम अवस्था को आता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, शागंधर के अनुसार जो ओज है, शागंधर के अनुसार जो ओज है वो आपके शुक्र की उपधातु है, जो ओज है वो आपके शुक्र की उपधातु है। परंतु जो चरक और सुश्रुत हैं उन्होंने इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। इसके बाद क्या है, क्योंकि सातों धातुओं का सार अंश ही ओज कहलाता है। किसके अनुसार, चरक और सुश्रुत के अनुसार जितनी आपकी सातों धातुएं हैं, सातों धातुओं का सार अंश, ठीक है, सातों धातुओं का सार अंश जो है ओज कहलाता है। इसके बाद क्या है, जैसे सोने में किसी प्रकार का मल नहीं होता, उसी प्रकार जो शुक्र है उसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं पाया जाता है, वो निर्मल होता है, निर्दोष होता है।